गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से ही पता चल रहा है जो हम रियल लाइफ के अंदर सॉलिड शेप यूज करते हैं उसको हमें देखने का नजरिया देखना है कि हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल जो आपने अभी स्टडीज में पढ़ा था और रियल लाइफ के एग्जाम्पल उन दोनों को कंबाइन करते हैं हम मैथ के अंदर। लेट्स सी कैसे करते हैं। हमने स्टार्टिंग से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा है ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दिस वन। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज, ये जो सारी आपने ज्योमेट्री, पॉइंट्स, प्लेन, सब चीजें आपने जो पढ़ी हैं, ये सब आपने पढ़ी हैं 2 डायमेंशनल के अंदर, जिसके अंदर एक्स एंड वाई एक्सिस या लेंथ एंड ब्रेथ होती है दोनों की। लेंथ दिस वन एंड ब्रेथ दिस वन। अगर मैं हाइट काउंट करूं, हाइट इसकी, लेंथ एंड ब्रेथ, हमेशा लेंथ एंड ब्रेथ काउंट करिए। हाइट हमने कभी मेजरेबल ही नहीं की, किसी चीज में चेक ही नहीं की। अब जैसे आइसक्रीम कोन होता है, बुक्स होती है आपकी, कोई डस्टर होता है, फोन होता है, कोई भी चीज है, एज एन मार्कर होता है, ये सब 3 डायमेंशनल है। ये सब किसी हाइट पे एग्जिस्ट कर रही हैं। एज एन मैं इसकी हाइट क्या लूंगी, मैं इसकी लूंगी थिकनेस। थिकनेस कितनी है इसकी, वो इसकी हाइट हो गई। बट अगर इसको मैं सेम एज ए 2 डायमेंशनल्स में लगाऊं, ये आपको एक सिंपल प्लेन दिख रहा है कि ये एक तरीके का पाइप है जिसमें राउंड शेप के अंदर है, या आप इसको ये लगा सकते हैं एक राउंड शेप का पाइप है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। बट ये किसके अंदर है, 2D के अंदर। ये किसी हाइट के ऊपर मेंशन नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। अब मैं 2D एंड 3D का रिलेशन आपको बताती हूँ कि 2D को 3D में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये ट्रायंगल एंड दिस वन, इन सबको मैं ज्वाइन कर दूं, एक के साथ एक ज्वाइन कर दूं। जैसे मैंने क्या किया, मैं स्टार्टिंग करती हूँ स्केयर से। मैंने स्केयर को दिस वन ऐड कर दिया, देन मेरा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। स्केयर को मैंने ऐड करा दिस वन में, दिस स्टेजेस में, फेजेस में ऐड किया, मेरा ये क्यूब बन गया। कैसे किया, ये जो मेरा स्केयर है दिस वन, ये मेरा स्केयर है, इसकी मैंने इधर 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 सारी साइड मेजर की, इसको मैंने चेक किया, मैंने इसको 2D से 3D बनाया। कैसे, एज एन फिजिकल एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स सब बच्चों ने पढ़े हैं, सब बच्चों ने देखे भी हैं, तो मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज कर रही हूँ। मैं स्केयर के लिए हम जो कंसेप्ट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स का। स्केयर दिस वन, ये एक क्यूब है ये हमारा, ये एक स्केयर की प्रॉपर्टी है। दिस वन ये स्केयर है हमारा। ये देखो आपको एक फेस दिख रहा है, दिस वन एक साइड फेस मेरी साइड, एक दिस साइड, टॉप एंड बॉटम, टॉप दिस वन एंड बॉटम। टॉप हमारा ऊपर से दिख रहा है, देन टॉप, नीचे से दिख रहा है बॉटम, साइड से दिख रहे हैं, ये साइड से दिख रहे हैं साइड फेजेस, ये आपको फ्रंट से दिख रहा है फ्रंट व्यू, ये मुझे बैक से दिख रहा है बैक व्यू। हो गया, सिंपल है। आपको फ्रंट से दिख रहा है, आपको दिख रहा है फ्रंट से, ये फ्रंट व्यू हो गया। ये दोनों साइड से दिख रहे हैं, जो साइड में पीपल खड़े हैं उनको ये दिखेगा, जो फ्रंट से उनको दिखेगा। बैक में मैं खड़ी हूं, मुझे बैक व्यू दिख रहा है। टॉप से जो ऊपर से देखेगा उसे टॉप दिखेगा, जो नीचे से देखेगा वो बॉटम व्यू दिखेगा। सो सिंपल। इसके लिए क्या है, जो आपकी ये स्केयर है, ये एक स्केयर है। अगर आपको एक सिंपल देखो, आपको ये सिर्फ एक स्केयर दिख रहा है, दिस वन, ये इसे भूल जाओ, ये नीचे वाला आपको ये एक स्केयर दिख रहा है, देन ये एक स्केयर है। ये किसकी जैसा दिख रहा है, एक स्केयर के जैसा। ये जो क्यूब बना वो किससे बना, एक स्केयर से बना। तो मैं ये बोल सकती हूँ जो मेरा स्केयर है वो 2 और मोर फेजेस से ले सकता है। अब इसके अंदर फेजेस, एजेस, वर्टेक्स, ये सब चीजें क्या होती हैं। वर्टेक्स किसी चीज से पता चल रहा है, किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, तो सिंपल वन, इसके जो पॉइंट्स हैं दिस वन एंड दिस वन, वर्टेक्स किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, तो पॉइंट आउट के लिए मैं बोल दूंगी दिस वन एंड दिस वन, ये इसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हैं इसके, तो ये हमारे वर्टेक्स हो गए। दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, नीचे से दिस वन, 2 2 2 एंड 2, टोटल कितने हो गए, 8 हमारे वर्टेक्स हो गए। अब मैं बात कर रही हूँ फेजेस की। फेस, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। फेजेस कितनी है, फ्रंट आपको दिख रहा है, बैक, फ्रंट आपको दिख रहा है, बैक मुझे दिख रहा है, साइड इस वो, देन इस वो। 4 फेजेस, टॉप फेजेस, बॉटम फेजेस, कितने हो गए, 6 फेजेस हो गए। सो सिंपल। अगर मैं क्यूब के लिए चेक करती हूँ तो ये मेरे कितने हो गए, 6 फेजेस, 8 वर्टेक्स, देन एजेस। एजेस क्या होती है, एज को हम अगर इंग्लिश मीनिंग में देखें उसको हम बोलते हैं किनारा। तो मैं इसका किनारा देखूं अगर सिंपल में, दिस वन किनारा, इट्स एन लाइन, दिस वन 4 टॉप की 4 मैंने काउंट कर ली,
नीचे की 4 काउंट कर ली, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई। देन हमारी 12 एजेस हो गई। सो सिंपल, पता चल गया फेज, वर्टेक्स एंड एजेस कैसे होती है। ये चीजें जो मैंने बनाई, ये मैंने बनाया क्यूब का। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे आइसोमेट्रिक ग्राफ से, और आइसोमेट्रिक पेजेस होते हैं उनके ऊपर हम इसको ग्राफ करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले मैं 2D की एंड 3D की आपको प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, इनके व्यूज बता देती हूँ कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। अभी मैंने बात की स्क्वायर की यानी कि क्यूब की। अब मैं सेम केस में बात किसकी कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ क्यूबॉइड की। सेम केस में मैं बात किसकी कर रही हूँ, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड किसे जैसा होता है, क्यूबॉइड नाम बड़ा हो गया, स्क्वायर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, किसके जैसा दिखता है, रेक्टेंगल के जैसा। क्यूब मेरा छोटा हो गया, दिस वन एज एन ट्रिक में याद दिला रही हूँ, क्यूब मेरा छोटा हो, क्यूबॉइड नाम बड़ा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ये लुक लाइक एज एन रेक्टेंगल, तो हमारा किसके जैसा दिखेगा, रेक्टेंगल। एज एन फिजिकल एग्जाम्पल दिस वन, ये मेरा किसके जैसा है, क्यूबॉइड के जैसा। दिस वन अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी लेती हूँ, दिस वन सेम, आपको दिख रहा है फ्रंट व्यू, मुझे दिख रहा है बैक व्यू, साइड व्यूज दो, मैंने दोनों फिंगर से पकड़ा, ये साइड व्यूज हो गए दोनों, टॉप एंड बॉटम। सिंपल, हमारा क्यूब के लिए हम देखें वही 6 क्या हो गए, फेजेस, ठीक है। 8 वर्टेक्स, वर्टेक्स वही सेम, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, 4 एंड 4 नीचे, टॉप के 4 बॉटम के 4, देन ये हो गया 8 वर्टेक्स। फेस, फेस भी सेम रहेंगे। फेस कैसे सेम रहेंगे, देखो आपको जो ये फेस दिखे, फेस हमने कर दिए 6 फेस, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स, ये दोनों बात हो गई। एजेस की बात, एजेस हमारा किनारा सेम बात सेम रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दिस वन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। सिंपल, इसके अंदर भी क्या हो गई, 12 एजेस हो गई। क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों में डिफरेंस कहाँ है, क्यूब जो लगता है वो मेरा लगता है स्क्वायर के जैसा, एंड क्यूबॉइड लगता है मेरा रेक्टेंगल के जैसा। अगर मैं सिंपल दोनों फिजिकल एग्जांपल के लिए यूज करूं, अगर मैं सिंपल अगर दोनों मैं फिजिकल एग्जांपल के लिए लूं, तो मैंने दोनों दिस लिए, दिस वन, दिस इज इन अ क्यूबॉइड, दिस इज इन अ क्यूब, क्यूब लुक लाइक इन अ स्क्वायर, क्यूबॉइड लुक लाइक इन अ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज में समझ आया, डिफरेंस समझ आया। इनको आप 3 डायमेंशनल्स में देख सकते हैं, इन चीजों को आप 2 डायमेंशनल में देखेंगे, उसको मैं बोलती हूँ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर के अंदर हम इसको देख रहे हैं, बट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको आप जोड़ते हैं, ये आपने देखे हैं, बहुत छोटे से खेलते भी हैं, तो वो सब चीजें आप जो यूज कर रही हैं वो आप कर रहे हैं 3D में। आपकी बुक है, आप बुक खोलते हैं, क्या बुक आपको सिंपल ऐसे प्लेन फिगर पे होती है, ऐसे बुक होती है, बट जो आप ये ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं, ई बुक्स पढ़ते हैं, वो आपकी प्लेन फिगर में होती हैं, बट जो आपकी रियल बुक होती है वो हमारी 3D के अंदर होती है। एंड ये अब हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेंडर की। अब मैंने क्या किया, जो मेरा क्यूब एंड क्यूबॉइड की मैंने बात की, उसके अंदर मैंने दिस वन स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, इनको ज्वाइन करके, सेम फिगर थी, इनको ज्वाइन करके मैंने फिगर बनाई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 थिंग्स को ज्वाइन कर रही हूँ, 2 डायमेंशनल टर्म्स है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इनको ऐड कर रही हूँ। देन मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल है, वर्टिकल फॉर्म में रेक्टेंगल है, एंड देन एक सर्कल है। तो इन दोनों को मैंने ऐड किस फॉर्म में किया, मैंने लुक लाइक दिस, मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया, मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया। अब मैं इसके लिए एज एन फिजिकल एग्जांपल लेती हूँ दिस वन, फिजिकल एग्जांपल लेती हूँ दिस वन, दिस इज इन अ सिलेंडर। सिलेंडर कैसी है ये आपको जो ये दिख रहा है, ये आप इसको राउंड शेप में बोल सकते हैं, बट अगर आप इसको फ्रंट में बॉक्स की फॉर्म में देखें, आप इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। देन ए रेक्टेंगल, दिस वन इज इन अ रेक्टेंगल, राउंड शेप, दिस इज इन अ राउंड शेप, दिस वन इज एन एंड, तो लुक लाइक इन अ सिलेंडर। इसके अंदर फेजेस है ही नहीं, क्योंकि आपको जो फेज दिखेगा वो फेज मुझे दिखेगा, क्योंकि ये राउंड शेप में कोई फेज नहीं होता। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, टॉप वही बॉटम वही, टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू। वर्टेक्स एंड एजेस, इसके वर्टेक्स, इसका कोई पॉइंट है नहीं है, क्योंकि तो राउंड शेप में जो चीज होती है उसका कोई पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता। एजेस, इसकी कोई लाइन आ रही है, दिस वन दिस वन दिस वन, नहीं आ सकती, तो इसका कोई एजेस भी नहीं हो सकता। बट इसके अंदर जो रूल लगेंगे, फॉलो लगेंगे, वो किसके लगेंगे, हमारे रेक्टेंगल के एंड हमारे सर्कल के। सिंपल, हमारे रेक्टेंगल एंड सर्कल के, देन मेक ए सिलेंडर।
स्लेंडर हो गया। स्लेंडर के लिए हम सेम कह सकते हैं कि इसके अंदर वही सेम है, टॉप एंड बॉटम में साइड व्यूज है बट फेजेस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको मुझे साइड वालों को कोई चीज नहीं दिखेगी क्योंकि ये सब राउंड में दिखेगा। अब राउंड में जो भी चीज होती है, क्या आप उसको बता सकते हैं कि ये चीज ऐसे कट होगी, वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में कट होगा, राउंड शेप में कट होगा? ये चीज हम नहीं एलोबरेट कर सकते, ना रिप्रेजेंट कर सकते। इस चीज को हम राउंड शेप में बोलेंगे। मैं ये लुक लाइक कह सकती हूँ रेक्टेंगल की जैसा है, बट इसको मैं ये नहीं कह सकती इसके फेजेस है। इसके मैं व्यूज कह सकती हूँ, टॉप हो सकता है, बॉटम हो सकता है, बट इसके लिए कोई एजेस नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है एंड कोई फेज नहीं है। स्लेंडर, दिस वन इज एन कोन। कोन मेरा क्या हो सकता है? कोन के लिए मैंने एज एन फिजिकल एग्जांपल दिस वन लिया है। दिस वन इज एन फिजिकल एग्जांपल। फिजिकल एग्जांपल के लिए क्या है? ये ऐसे है, ये देखो, ये राउंड शेप में है। आपको इसका क्या दिख रहा है? ये राउंड हो गया, ये मैंने होल बना दिया। दिस वन, ये राउंड है, होल है। ये आपको जो ओपन दिख रही है ये क्या है? सर्कल। ये जो मैंने ऐसे बनाया है ये रेक्टेंगल, दिस वन रेक्टेंगल। बट इसके अंदर भी कोई फेजेस नहीं, कोई वर्टेक्स नहीं, कोई फेज नहीं, कोई वर्टेक्स नहीं एंड कोई एज नहीं। इसके अंदर भी सेम यही केस है, बट ये भी 3 डायमेंशनल है। पर इसको मैं एज एन रिप्रेजेंट करती हूँ 2 डायमेंशनल की तरह। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ? दिस वन। क्या किया मैंने? इन दोनों को कंबाइन कर दिया, देन मेरा बन गया कोन। ये मेरा बन गया कोन। लुक लाइक ए पिरामिड। पिरामिड क्या होती है? मैंने यहाँ पे सेम चीज दी है। वहां पे जब मैंने बात की स्क्वायर की एंड रेक्टेंगल की बात की, जब मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड बनाया, यहाँ पे मैं ट्रायंगल की एंड सर्कल की बात कर रही थी, देन मैं ट्रायंगल एंड क्यूब सर्कल को ऐड कर रही हूँ, देन मैं थिंग्स बना रही हूँ कि क्या बन सकता है। अब मैंने किसको ऐड कर दिया? मैंने ऐड कर दिया ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल्स ऐड कर दी, सेम दिस, ये हो गया हमारा पिरामिड। दिस वन इज पिरामिड। आपको फेस दिख रहा है? यस। मेरे को फेस दिख रहा है? यस। इधर फेस दिख रहा है? दिस। इधर फेस दिख रहा है? दिस वन। ये हो गया। ये किससे बना है? ये बना है ट्रायंगल से। आपको ये किसके जैसा लग रहा है? किस पर लग रहा है? ट्रायंगल्स के जैसा लग रहा है? यस, ऑफ कोर्स ये ट्रायंगल के जैसा है। इसका साइड व्यूज भी है, इसका इसका साइड व्यूज भी है, इसका फ्रंट भी है, बैक भी है। टॉप व्यूज नहीं है, टॉप व्यूज में लाइन होती है एंड बॉटम व्यू होता है। तो इसके लिए मैं इसकी क्या कंडीशंस लगा सकती हूँ, क्या चीज लगा सकती हूँ? इसके लिए मैं बोल सकती हूँ 5 फेज है, 5 एज है। अब वर्टेक्स एंड एज। वर्टेक्स किसे? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अलावा कोई वर्टेक्स है? पॉइंट आउट के लिए कितने बन गए? 1 एंड 2 पॉइंट्स हो गए। 4 2 3 4 5 एंड 6। इसके अलावा कोई और पॉइंट आउट है? नहीं। तो इसके लिए मैं बोल सकती हूँ 6 वर्टेक्स। देन एजेस। एजेस क्या हो सकती हैं? लाइंस, किनारा। फर्स्ट वन टॉप की मैंने एक ले ली, देन 1 2 एंड 3 आपको दिख रही है। 1 2 एंड 3 मैंने काउंट कर ली। 3 3 6 एंड 7 8 एंड 9 9 हो गई। देन इसको मैं बोल सकती हूँ 9 एजेस। हो गया। अब मैंने सेम देखो कि डिफरेंस कहाँ किया है। मैंने जो राउंड शेप में थी उनके अंदर कोई फेस, कोई वर्टेक्स, कोई एजेस नहीं लगाई, बट जिसके अंदर आपकी प्रॉपर एक फिगर दिख रही है, जिसके अंदर आप 2 कंफर्म कर सकते हो कि ये एक ट्रायंगल है, उसके अंदर मैंने फेजेस, वर्टेक्स एंड एजेस तीनों लगाए हैं। देन हमारी बात जो करती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने जो ज्वाइन किया वो मैंने किया ट्रायंगल्स। अब मैं किसको ज्वाइन कर रही हूँ? मैं ज्वाइन कर रही हूँ सर्कल्स। सर्कल को मैंने ज्वाइन किया एज एन फिजिकल एग्जाम्पल दिस वन। ये सर्कल को ज्वाइन कर दिया एंड देन ये मेरी बन गई सॉलिड स्फीयर। क्रिकेट खेलते हैं बॉल, वो एक सॉलिड स्फीयर है। उसके अंदर आप टॉप बॉटम व्यू, ये टॉप है, मैं इसको ऐसे राउंड कर दूं, आप बता दोगे कौन सा टॉप व्यू है। मैं इधर राउंड कर दूं, आप बता दोगे कौन सा टॉप व्यू है। तो इसका टॉप बॉटम कुछ है ही नहीं, इसका तो ना इसका टॉप है, ना बॉटम है, ना फेजेस है, ना एज। इसका तो टॉप एंड बॉटम भी नहीं है। तो इसके लिए कोई भी सिचुएशन नहीं है। देन क्रॉस, टॉप बॉटम व्यू खत्म हो गया। अब बात आती है कि ये सब चीजें करने के बाद मैंने क्या किया? 2D को चेंज कर दिया 3D के अंदर। ये सब चीजें थी आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि फेजेस कैसे हो सकते हैं, चेंज कैसे हो सकती हैं, टर्म कैसे आ सकती हैं। जिसके अंदर मैंने फेजेस, वर्टेक्स एंड सिंपल चीजें लिखी हैं, जो आपकी रियल लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं, वो आपके 3D के अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि उनकी हाइट भी होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ भी होती है। जिसके अंदर हम हाइट नहीं काउंट करते, उसके अंदर हम डेप्थ काउंट करते हैं या थिकनेस काउंट करते हैं कि वो चीज कितनी मोटी है, दिस वन। उसके बाद अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात करूं तो 3D ऑब्जेक्ट में रियल ऑब्जेक्ट है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ
और उसी से मैं आपको ये बताती हूँ कि रेक्टेंगल है, दिस वन इज एन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को मैं ओपन करती हूँ तो उसके फेजेस कैसे चेंज होते हैं, इसका 1 2 3 4 5 6 फेजेस कैसे आएंगे, टॉप एंड बॉटम कैसे व्यू आएगा, दिस वन, ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ एज एन 2D डायमेंशनल के अंदर कि इसको मैं 2D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये मैंने क्या बनाई है, ये मैंने बनाई है 6 फेजेस रेक्टेंगल की। कैसे बनाई है, दिस वन, दिस वन, ये आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। अभी एज एन फिजिकल एग्जांपल ये देखो क्या है, मैंने मैच बॉक्स लिया, मैच बॉक्स दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस वन, ये एक रेक्टेंगल है, दिस वन, ये आपको रेक्टेंगल वर्टिकल लग रहा है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। ओके, इसको मैं ओपन कर दूं, दिस वन, मैंने इसको ओपन कर दिया। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ इसका बॉटम लिया है, टॉप मैंने इसका नहीं लिया। इसको मैंने ओपन किया, इसके 4 फेजेस ओपन हो गए, इसका टॉप हमारे पास है नहीं, तो मैंने क्या किया, ये 4 कितने हो गए फेजेस, 1 2 3 4 5 फेजेस काउंट आ रहे हैं। देन इसको मैं क्या करूं, 6 फेजेस लिखूं। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस वन, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। अब इसके अंदर एक चीज देखो, मैंने रेड मार्कर से लगाई है, प्रॉपर एक लाइन लगाई है। ये क्या है, हमारी लेंथ, लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ है मेरी ब्लू कलर से जो मैंने जिगजैग बनाई है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। ब्लैक कलर से हाइट बनाई है, ब्लैक कलर से हाइट बनाई है 3 डायमेंशनल के अंदर, क्या वो तीनों इक्वल हैं, LBH है तीनों इक्वल, नहीं है। तो इससे ये चीज तो कंफर्म हो गई, रेक्टेंगल की LBH तीनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्लेन के अंदर बात करती हूँ, दिस वन, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस वन, ऐसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और बॉटम अलग से इस फेज में ना रिप्रेजेंट करके मैं इसको इस फेज में रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस वन, मैंने यहाँ पे अलग से टॉप प्रिंट कर दिया। ऐसे कभी कोई चीज रिप्रेजेंट होती है, ऐसा लगेगा ये तो बिना मतलब है, ये कोई इसका और कोई लिंक ही नहीं है। ये जो ओपन कर रखा है, ये किस फेज में किया है, जो आपकी बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये फेजेस ओपन किए हैं, दिस वन, कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंट किया है दिस वे। इसका मैंने जो साइड वाले फेजेस थे वो मैंने कर दिए बंद। ये जो हमारे फेजेस हैं, यानी कि आपका फ्रंट व्यू एंड मेरा बैक व्यू मैंने बंद कर दिए, वो मैंने दिखाए अलग वाले प्लेन के अंदर। देन ये हमारा जो फेज हो गया, दिस वन, ये फेज दिस वन, ये वाला फेज दिस वन, एंड ये हमारा मिड पॉइंट। ओके, उसके बाद जो ये वाला फेज आया, ये इसको टॉप के साथ, ये मेरा टॉप हो गया, अपर फेज, ये मेरा फेज, काउंट हो गए। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये आपस में ज्वाइंट है, यस ऑफ कोर्स लग रहा है। अब ये चीज देखो कि ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है। अब एक चीज मेरे को बताओ, जो ये हमारी लेंथ है, ये हमारी लेंथ हो गई, ठीक है, ये लेंथ है, ये मैंने लेंथ इसके अंदर प्रिंट कर दी, ये मेरी लेंथ हो गई, ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गई मेरी, ठीक है। अब इस ब्रेड्थ के आगे, ये मेरी ब्रेड्थ सपोज करो दिस वन है, इसके आगे मैं अगर लेंथ लगाती हूँ दिस वन, तो ये मेरी बड़ी आएगी, ऑफ कोर्स बड़ी आएगी, तो ये मेरी लेंथ तो हमेशा बड़ी होगी, ये इसके साथ पिक्चर ऐसे बड़ी जाएगी। इसकी मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, मेजरमेंट आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेनी है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी डाउट रहे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। उसके बाद ये जो हमने ऐसे फिगर बनाई, ये मैंने आपको क्या बताई है, ये मैंने आपको 3 डायमेंशनल थिंग है उसको 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट किया है कि इसको हम प्लेन फिगर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट कैसे चेंज होती है, ये मैंने आपको मार्कर से शो कर दिया दिस वन, इस फेजेस के अंदर। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर करते हैं क्यूब है, क्यूबॉइड है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात, हम इसके अंदर कोई भी एक दिस लाइक अ पेपर, चेक पेपर, डॉट पेपर, हम इसके अंदर आइसोमेट्रिक ग्राफ दिस वन, या हम डॉट पेपर, हम ऐसा कुछ पेपर दिस वन एंड दिस वन, इसके अंदर फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, देन हम क्यूब बनाते हैं। क्यूब के लिए सिंपल, अगर आप देखो क्यूब के लिए देखो आप क्या है, क्यूब है हमारा दिस वन, मैंने ये स्क्वायर बना दिया, मैं ये वाला फेस रिप्रेजेंट कैसे करूं बोर्ड के ऊपर, ये चीज मैं कैसे बताऊं कि मेरा बोर्ड है। अब एक चीज देखो, जब ये चीज मैं ऐसे बनाती हूँ, ये चीज ऐसे रखती हूँ, मेरे को ये 3 डायमेंशनल में दिखानी है, 2D को 3D में प्लेन फिगर पे, ये मेरे को ऐसा लगे कि मैंने फिगर बनाई है 3D, कैसे बना सकती हूँ, ये देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ अलग से एक बॉक्स लिया दिस वन, ठीक है, एक बॉक्स मैंने दिस वन लिया इसमें, ओके।
देन इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। क्या आपको ये 3D फिगर दिख रही है? आपको ये 3D फिगर दिख रही है? ऑफ कोर्स दिख रही है। ये जो फिगर है वो किसकी जैसी है? स्क्वायर के जैसी है। इसके अंदर मैंने ये रिप्रेजेंट किया है दिस वन। अगर मैं सेम डॉट के अंदर करूं, डॉट के अंदर मैंने दिस वन ऐसे किया, सेकेंड वन दिस वन किया, ये देखो ये मैंने इसको ऐसे आपस में ज्वाइन कर दिया। क्या ये मेरी 3 डायमेंशनल पिक्चर लग रही है? ऑफ कोर्स लग रही है। फर्स्टली आप इनके अंदर प्रैक्टिस कीजिए, इन ग्राफ्स के अंदर, देन आप प्रॉपरली ऐसे ही बना सकते हैं बिना ग्राफ के। क्या करना है हमें एक सर्कल लेना है, सॉरी हमें एक स्क्वायर लेना है, देन एक स्क्वायर, इसके हाफ पार्ट में मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, देन इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। क्यूब लग रहे हैं 3 डायमेंशन, इसके फेजेस आपको मेंशन हो रहे हैं कि इसके अंदर फेजेस है। फेजेस अगर मैं देखूं, दिस वन इज अ फ्रंट, दिस इज इन अ बैक, साइड व्यूज, टॉप एंड बॉटम। हो गए सारे के सारे फेजेस, सब काउंट हो गया। अगर मैं एजेस काउंट करूं, सेम अगर मैं इसमें क्या काउंट करूं, एजेस, दिस वन, दिस वन, दिस, फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वन, एजेस कितनी आ गई? 12। वर्टेक्स काउंट करूं, दिस वन, वर्टेक्स हमारे पॉइंट्स आउट सेम ही है ना, दिस इज, इसके अलावा कौन सा है? 8 पॉइंट्स आउट हो गए, हमारे वर्टेक्स काउंट हो गए। इसके बाद जो इसके अंदर हम कंसेप्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड है, इसको अगर मैं बीच में से कट कर दूं, स्लाइसेस कर दूं, लाइक ए ब्रेड होती है आपकी 3D डायमेंशन में, अगर आप काउंट करो तो उसकी आप थिकनेस काउंट कर सकते हो। हम स्लाइस लेते हैं ब्रेड ऑफ स्लाइस की, इसके अंदर जैसे मैं थिकनेस ले रही हूँ दिस वन, इसको मैं बीच में से कट करती हूँ दिस वन, ऐसे इंटरसेक्शन करती हूँ ऐसे। वो जो पीसीज आएंगे, क्या वो क्यूबॉइड में या क्यूब में होंगे? ऑफ कोर्स वो क्यूब एंड क्यूबॉइड में होंगे। एज एन एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, मैं आपको एज एन फिजिकल एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूँ कि एक सिलेंडर है, इसको मैंने मिड ऑफ कट में से गेन कर दिया, और सिंपल इसको कट करने के बाद मैंने इसको बना दिया 2 सिलेंडर, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। आपको क्या दिख रहा है? 1 सिलेंडर दिख रहा है, इसके साथ ये 2 सिलेंडर हैं, इसके साथ मैंने ये कट कर दिया, इसको मैंने हाफ एंड हाफ कट कर दिया। इस चीज को मैं आपको अलग दिखा रही हूँ फ्रंट व्यू में। अगर मैं इसको आपस में ज्वाइन करती हूँ, ये दोनों आपस में कोलैप्स हो गई, ये चीज खत्म हो गई, यानी कि कट करने के बाद भी वो चीज फ्रंट व्यू में सेम रहेगी। उसके एजेस, उसके स्टेप्स वो सब चेंज हो सकते हैं, पर फ्रंट व्यू में एंड बैक व्यू में वो सिलेंडर ही दिखेगा आपको, कोई चेंज नहीं आएगा। हम ये कह सकते हैं कि उसका एरिया, जैसे अभी कंप्लीट सिलेंडर है, इसका जो कंप्लीट एरिया है दिस वन, इसका जो कंप्लीट एरिया है सपोज वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैंने इसको कट कर दिया, इसका एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर चला गया, एंड हाफ हो गया 5 एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसकी जो व्यूज है, व्यूज एजेस वो सब सेम रहेंगे दोनों केसेस में। एज एन हम लेते हैं बात किसकी लेती हूँ मैं, बात लेती हूँ क्यूबॉइड की। ऐसे मैं बात किसकी ले रही हूँ? क्यूबॉइड की। आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने अलग अलग ब्लॉक लिए हैं। ये देखो इसके अंदर ये डॉट्स नहीं है, नेग्लिजिबल है। ये हमारा क्या है, आपको क्या दिख रहा है? ये है हमारा क्यूब। इसको मैंने कट कर दिया, कट करने के बाद मैंने इसको अनइक्वल पार्ट्स में है, ये देखो मैंने इसको कट कर दिया। अब ये कंप्लीट बनने के बाद भी ये मैंने आपको ये बड़े वाला किस लिए दिखाया है, क्योंकि आपको ये अलग से दिखे कि हाफ कट करने के बाद भी। अब ये देखो, ये मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया, ये क्या है? ये आपको आपको क्यूबॉइड दिख रहा है। ऑफ कोर्स अगर आपको इस व्यू से देखना है तो ये आपको क्या दिख रहा है? क्यूबॉइड। आपको इस वाले फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? क्यूबॉइड। दिस व्यू से देखो तो आपको क्या दिखेगा? क्यूबॉइड। व्यूज, टॉप व्यूज, फ्रंट व्यू सब सेम रहेगा, बट एरिया चेंज हो सकता है, मेजरमेंट चेंज हो सकती है। ये देखो मैंने इसे कोलैप्स किया, आपको अपर वन वाला भी रेक्टेंगल दिख रहा है, नीचे वाला भी रेक्टेंगल दिख रहा है। एंड अगर आप इसको काउंट करो तो क्या आपको ये क्यूबॉइड नहीं दिख रहा? ऑफ कोर्स दिख रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। इसके बाद कोई भी चीज ले सकते हैं आप, स्फीयर ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं। एज एन अ सर्कल मैं इसको कट कर दूं, दिस वन है, ये मैंने सर्कल है, इसको मैंने कट कर दिया। इसके अंदर अभी ये स्फीयर है, इसको इस स्फीयर को मैंने कट कर दिया इस हाफ पार्ट में। ये आपको सर्कल दिख रहा है, तो इसको क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसका एरिया है? आपको सर्कल दिख रहा है, ये स्फीयर हो सकता है, क्योंकि हाफ पार्ट में आपको होलो पार्ट अंदर से मेंशन हो रहा है। अब मैं इसको कट करूंगी, आपको होलो पार्ट अंदर से मेंशन होगा।
स्फेयर दिखेगा, ऑफ कोर्स स्फेयर दिखेगा, ये मुझे स्फेयर दिख रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है। इस चीज के लिए जो ये प्रॉपर्टीज लगती हैं, इसके अंदर सिर्फ आपको ये बताना है कि आपके पास कोई भी एक डायमेंशनल थिंग होगी, कोई भी एक 3D आइटम्स होगी, उसको हम कट करेंगे तो सेम उसी डायरेक्शन में रहेंगे। उनकी मेजरमेंट चेंज हो सकती है, उनका एरिया चेंज हो सकता है, बट उनके एजिस, फेजिस एंड वर्टेक्स सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद इसके अंदर एक बनता है शेडो का कंसेप्ट। शेडो के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको आफ्टरनून में हो, सपोज आप नून में हो, आफ्टरनून में हो या फोरनून में हो, आपकी जो डायरेक्शंस बनेंगी, आपकी जो शेडो बनेंगी, वो आपसे अपोजिट बनती है। जैसे आप नून में, हम यहाँ खड़े हैं दिस वे, हम यहाँ खड़े हैं, हमारी शेडो बैक में बनती है डायरेक्ट। अगर हम 12 o'clock हैं तो हमारी शेडो है बिल्कुल बैक में बनेगी। एज एन फोरनून के अंदर जो हमारी शेडो बनती है वो बनती है हमारी लेफ्ट साइड में दिस वे, एंड वी आर गो टू आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में जो हमारी शेडो बनेगी वो बनेगी हमारी राइट में। इस चीज को आप एज एन फन, एज एन एक्टिविटी घर में करके देखिए। ये सिर्फ एक फन लर्निंग है और कुछ नहीं है, ये आपकी कंसेप्ट को क्लियर करेगी। इसके अंदर क्या होता है, 3 डायमेंशनल है कोई भी आइटम, उसकी शेडो 2 डायमेंशनल में बनेगी। इस चीज को यहाँ इस पे रिप्रेजेंट करना आई थिंक क्वाइट टफ हो जाएगा। इस चीज को आप एज एन फन यूज करके देखना, ये बहुत अच्छा है। अगर डाउट लगे हम इसके लिए कुछ ना कुछ सोर्स निकालेंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।